यदि साथ लेके चलती तो आज हारती क्यों। प्रत्येक गांव में आप जाके सर्वे कीजिए, सब गांव में दो दो पक्ष बना रखे हैं उसने। सिर्फ यही कमी है उसमें, और किसी की डोर तोड़ने नहीं जाती है वो, सिर्फ दो पक्ष बना रखे हैं उसने। और वो 5 साल में वो भी उस पर कम नहीं हुए, बल्कि वो बढ़ाए हैं उसने। हमारी पूर्व विधायक रही थी अनीता जी, उन्होंने कई जुमले लोगों के सामने रखे। उन जुमलों में लोगों ने आके उनको पूरा फुल सपोर्ट किया, लेकिन जिन जुमलों से जनता को बहकाया गया, वो काम जो विकास के काम थे वो उस तहत नहीं हो पाए। कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह जुमला बनाया गया चुनावी मुद्दे को लेके, वो सारी राजनीति उनकी फेल रही। मैं उनका एक तरह से बहिष्कार मानता हूँ। अमित कुमार राणा जी मुझे यहाँ लग रहे हैं, तो अमित कुमार राणा से सभी नीचे हैं, आप जांच कर सकते हो। बीजेपी चेहरा के लिए चाहे वो कोई हो, अमित राणा हो। इस बार यहाँ की नगर की जो जनता है वो चाहती है कि एक नया चेहरा सामने आए जो कि विकास की ओर बढ़े। अब की बार देखो, हम चाहते हैं कि अमित राणा जी हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। पहली बार बाजूबली आया था, खूब पढ़ा लिखा है, विदेश रहता है, तो जैसा भी लोगों ने सोचा था वैसा कोई काम नहीं हुआ। अब की बार अमित राणा को ही वोट मिलेगी। हमारे साथ हुआ है 113 बार। नगर हमारा जिला बनना था, लेकिन पता नहीं क्या झोल बनाया है, हमें इतना जो है परेशान कर दिया आज इस निर्णय ने, बहुत ज्यादा। जीतने के बाद 5 साल हो गए, दोबारा चुनाव मूड पे आ गया, लेकिन आज तक किसी ने, नेता ने या उसके सेक्रेटरी ने या कोई पीए ने गाँव झांक कर नहीं देखे साहब। आप बताइए दुखी क्यों ना हो साहब हम ऐसे क्षेत्रीय नेता से। हमारे अब तो यहाँ गेम आवाना वाला होगा। नदबई में आवाना आया था, लोग खूब डरे थे, बाहर का है, लेकिन अब उसने विकास किया है साहब। अब हम यहाँ बाहर के आदमी को ही लाएंगे साहब। जो क्षेत्र का है ना, वो तो हमारा जो है दिमाग से बाहर हुआ पड़ा है। बाहर का होगा, पढ़ा लिखा होगा, और वो इस बात में मेहनत भी करेगा कि मुझे यहाँ अपनी सीट निकालनी है। बात ये, बाकी बीजेपी को फॉलो करते हैं, टिकट जो लाएगा उसके साथ जनता जनार्दन पूरी तरह रहेगी साहब। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, अभी मैं जो हूँ नगर में हूँ, और अभी मैं डीग से आ रहा था। तो डीग से जिससे मैं गुजर रहा था, तो मेरे साथ जो आप साथी देख रहे हैं, जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन सभी साथियों ने यहाँ रुकवाया, बोला कि हमारी भी कुछ बातें हैं, वो भी आप सुन लीजिए। चलिए, आपका काम सुनने का है, सबकी आवाज़ उठाते हैं, सबकी आवाज़ को सुनते हैं, तो आज हमसे भी बातचीत कर लीजिए। मैंने कहा कि बिल्कुल। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने तो फोटो भी लिए हैं। भाई मैं आपको देखता हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद, उसका भी बहुत धन्यवाद। साथ ही जो हमारे व्यूअर्स हैं, सभी के लिए बहुत धन्यवाद जो हमको देखते हैं। आज ये भाई हैं, मेरे से बात करना चाह रहे हैं, क्या बातें हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्यों आज आपने रुकवा कर ये सारी बात क्या बताना चाहते हैं? सर देखो, मैं कई दिन से आपकी जो टीम है उसको सर्च कर रहा था, आपको भी मैं ढूंढ रहा था कि डीटी वाले मुझे कहाँ मिलेंगे। तो यथावती बतौर आप डीग से आए, मैं यहाँ वॉकिंग करने आया हुआ था, तो आप मुझे मिल गए, इसीलिए मैंने आपको रुकवाया था। तो बात मुद्दे की ये आती है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और लोगों को गुमराह किया जाता है। हर बार एक जुमला अपना करके और वोटों की राजनीति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है, मैं बात करूं, पहले हमारी पूर्व विधायक रही थी अनीता जी, उन्होंने कई जुमले लोगों के सामने रखे। उन जुमलों में लोगों ने आके उनको पूरा फुल सपोर्ट किया, लेकिन जिन जुमलों से जनता को बहकाया गया, वो काम जो विकास के काम थे वो उस तहत नहीं हो पाए। कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह जुमला बनाया गया चुनावी मुद्दे को लेके, वो सारी राजनीति उनकी फेल रही। मैं उनका एक तरह से बहिष्कार मानता हूँ। जब हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है, मान लो वोटों की राजनीति बार बार की जाती है, ये राजनीति बाद में क्यों नहीं की जाती? वोट डलने के बाद में राजनीति क्यों नहीं आती है? पहले तो नेतागण आते हैं, राजनीति करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये चुनाव होते ही बाद में कहाँ चले जाते हैं? दूसरा मुद्दा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे युवा वर्ग के कई चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन हमने एक प्रयास करके और घूम के एक निर्णय मैंने लिया और देखा, हमारे सभी लोग यहाँ टीम के खड़े हैं, तो हम ऐसे ही बैठे थे। तो मैं ये कहूँगा कि जो मैं किसी के बहकावे में आके नहीं कह रहा कि मैं आपके दबाव में हूँ या किसी ने मुझे बहका के यहाँ भेजा है। मेरे खुद का एक मन है, खुद के मेरे जो कहे हुए शब्द हैं ये। मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अच्छा शिक्षित हो, अपराधी जो प्रवृत्ति की जो छवि है वो उसकी नहीं हो, उसको बीजेपी टिकट दे। और ऐसा जो नेता है अमित कुमार राणा जी मुझे यहाँ लग रहे हैं, क्योंकि मैं उनका नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ। एक तो उनकी कोई भी किसी भी तरह की आपराधिक छवि यहाँ नहीं है। यहाँ भी क्या है, जैसे नोएडा में देखेंगे वहाँ भी कोई
ऐसी उनकी छवि नहीं है। दूसरा, वो बिजनेसमैन है, होटलों का उनका कारोबार है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तीसरी बात करें उनकी शिक्षा की, तो शिक्षा उनकी LLB है, पैसे से वो एडवोकेट भी हैं। चौथी बात आती है मुद्दे की कि उन्होंने 10 साल से, अभी नहीं, ऐसा नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तो भाई संगठन चला दिया हूँ, पिछले 10 साल से उनके संगठन चले हुए हैं। सर्व जाति है, ये नहीं किसी विशेष समुदाय के लिए उन्होंने बनाए हों। तो उनका जो संगठन है वो काम ये करता है कि जिसकी 12वीं में 80% है, 80% या उससे ऊपर अंक आए हुए हैं, वो गरीब तबके का है, पढ़ाने में असमर्थ है, अगर वो कोई भी आगे अपना करना चाहे, डॉक्टरी करना चाहे और भी इंजीनियरिंग करना चाहे, तो वो उनके पास जाके फॉर्म भरें, जो संगठन उन्होंने खोल रखा है। उनके लिए विशेष तौर पे छूट है, पूरी पढ़ाई का खर्चा, रहने सहने का सबका खर्चा ये उठाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति पिछले 10 साल से संगठन चला रहा है अपने पैसे से, तो मैं मानता हूँ कि वो अगर टिकट बीजेपी उनको विश्वास करके टिकट देती है ना, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो विकास यहाँ कराएंगे, ऐसा मेरा वादा है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ वो विकास कराएंगे अगर जी। बीजेपी ने उनको कमल दिया तो जी, जनता उनका साथ देगी, लगता है? देखो मुझे इतना भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से उनकी एक्टिविटी है, जिस तरह से उनके सिस्टम्स हैं, एक विकास की छवि को लेके, विकास भाई, और कई मुद्दे ऐसे हैं जो मैं नहीं कहना चाह रहा आपसे, शॉर्ट टाइम है आपके पास भी। आपने कहा कि मुझे अगर युवा चेहरों की बात आई तो सबसे पहले आपको वही क्यों याद आए? और भी यहाँ चेहरे हैं तो वो भी लगातार अपना प्रयास भी कर रहे हैं, वादे दावे, हर एक प्रोग्राम, हर एक चीज में वो भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अब उन लोगों से आप क्यों प्रभावित नहीं है? उनसे क्यों ऐसी कोई विशेष बात? मैं देखो आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप अगर शिक्षा की बात करेंगे ना, तो अमित कुमार राणा से सभी नीचे हैं, आप जांच कर सकते हो, ये मैं दावा करता हूँ। मैं आपसे ये नहीं कि मैंने आपके DTV न्यूज़ पर झूठ बोल दिया हो, आप जाके सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं। सबसे शिक्षित युवा यही है, अमित कुमार राणा जी। ये भी चलो मान लेते हैं हम आपकी बात, ये तो नेता अपनी डिग्री दिखाने लगे वो अलग बात है, लेकिन अभी हम आपसे कहेंगे इतने कम समय में, अभी वो यहाँ आए हैं, उससे पहले वो यहाँ नहीं थे, नई राजनीति कोई चर्चाएं थी, अमित राणा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे सभी वोटर्स को? देखो बात ये आती है कि जो अच्छी छवि वाले नेता होते हैं, लोग उनको बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कम्युनिटी होती है, एक इंसान को पहचानने की। तो ये मैं मानता हूँ कि हर आदमी उनकी छवि को यहाँ पहचान रहा है। जब भी वो किसी से मिलते हैं तो आदमी छवि को देखकर ये अपने मन में गहन चिंतन कर लेता है कि ये विकास की ओर 100% अग्रसर होंगे अगर बीजेपी ने टिकट देती है तो। ये बताइए 10 साल अनीता रही, क्या जी। अनीता के कार्यकाल में कोई कमी? सर कमी ये रही कि जो विकास की धाराएं उन्होंने बहाई थी, सबको साथ ही लेके नहीं चला 2 मिनट उन्होंने। मैं देखो, सबको साथ ही लेके नहीं चला। यदि साथ लेके चलती तो आज हारती क्यों? प्रत्येक गांव में आप जाके सर्वे कीजिए, सब गांव में 2-2 पक्ष बना रखे हैं उसने। सिर्फ यही कमी है उसमें, और किसी की डोर तोड़ने नहीं जाती है वो, सिर्फ 2 पक्ष बना रखे हैं उसने। और वो 5 साल में वो भी उस पर कम नहीं हुए, बल्कि वो बढ़ाए हैं उसने। यदि एक बात बताओ, वो जा कर के सभी से मिलती, उनसे प्यार से बात करती, ये किसान है भाई, बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई जाए तो ना, वो तो बराबर तकरार दूसरे पक्ष के पास बराबर जा रही है, दूसरे पक्ष को देख करके उसको राम राम भी नहीं कर रही। तो भाई हमें तो नया चेहरा चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जैसे अमित राणा हो। हमारी जो फर्स्ट जो चॉइस है वो है पढ़ा लिखा हो, युवा हो, सबको साथ लेके चले, सभी वर्ग को। ये नहीं कि कुछ ही लोगों को मतलब साथ लेकर के और अपना काम करे, ऐसा नहीं चाहिए हमें नेता। आपको चाहिए कि एक ऐसा चेहरा जो हमारे इस क्षेत्र का विकास करा सके, शिक्षा की बात करे, समाज की बात करे और जोड़ने की बात करे, ना कि तोड़ने की बात करे। बात यह भी कही है, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, ना कि कांग्रेस के साथ। बीजेपी का किसी भी युवा को अगर टिकट मिलेगा तो वो उसके साथ नजर आएंगे। सबसे पहले उन्होंने अमित राणा को वोट देने की बात कही है, किसको वोट करेंगे जब की बार? और आप भी कोई बात रखना चाहेंगे? बीजेपी चेहरा के लिए, चाहे वो कोई हो, अमित राणा हो, बीजेपी के लिए वोट सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के लिए वोट करेंगे। आपका? देखिए, सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। आपका DTV न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद। जो हमारे देखो वर्तमान वो MLA हैं बाजे वली जी, उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा है, लेकिन इस बार कहते हैं ना टीचर फर्स्ट में जाता है तो पढ़ाने के लिए अच्छा प्रदर्शन अपनी ओर से रखता है वो, उस प्रकार उनको 5 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है। लेकिन इस बार यहाँ की नगर की जो जनता है वो चाहती है कि एक नया चेहरा सामने आए जो कि विकास की ओर बढ़े, क्योंकि हम कोई भी अगर कोई कदम बढ़ाते हैं तो विकास के लिए माने जाएंगे। तो उनका कहना है कि आएंगे, थोड़ा विकास चमकाएंगे नगर के अंदर।
विकास करेंगे। अब की बार देखो हम चाहते हैं कि अमित राणा जी हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो चाहते हैं कि अमित राणा जी फिर से एक बार उनको ही अपनी बार मौका दिया जाए, क्या कहेंगे? भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने इस क्षेत्र में विधानसभा नगर क्षेत्र में पहली बार बाजी वाली आया था, खूब पढ़ा लिखा है, विदेश रहता है, तो जैसा भी लोगों ने सोचा था वैसा कोई काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बताइए पूरे क्षेत्र में? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर कोई नेता आता था बड़ा बड़ा, वो पहले नगर आता था, अब सीकरी जाने लग गया। मतलब कि लोगों ने सोचा था कि ये पढ़ा लिखा हुआ है, स्थान सीकरी है, हाँ ये समझिए। हाँ, तो नगर तो विधानसभा मानी जाती है ना, तो वो अब की बार किसको है ये बताइए। अब की बार अमित राणा को ही वोट मिलेगी, अगर बीजेपी का टिकट अमित राणा को नहीं मिला, उनको ही वोट मिलेगी तब बीजेपी के तो। साथ हाँ, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को तो हम साथ ही नहीं देते। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? किसको वोट बिल्कुल। करेंगे? देखिए साहब, वोट तो करेंगे बीजेपी को ही, लेकिन हमारे साथ हुआ है सौतेला व्यवहार। नगर हमारा जिला बनना था, लेकिन पता नहीं क्या झोल बनाया है, हमें इतना जो है परेशान कर दिया आज इस निर्णय ने, बहुत ज़्यादा। हमारे लिए कितना नुकसान है हमको पता है साहब। दूसरी बात, गांव में कितने रास्ते खराब हुए पड़े हैं जब से ये चंबल वाला ये जो चलाया है ना, उसके बाद में तो आज ये हालत है कि बच्चे घर के बाहर खेल भी नहीं सकते साहब। सब गांव में गड्ढे ही गड्ढे हैं। जीतने के बाद 5 साल हो गए, दोबारा चुनाव मूड पे आ गया, लेकिन आज तक किसी ने, नेता ने या उसके सेक्रेटरी ने या कोई पीए ने गांव झांक कर नहीं देखे साहब। आप बताइए दुखी क्यों ना हो साहब हम ऐसे क्षेत्रीय नेता से, हमारे से हमने वोट नहीं दी क्या? किसको वोट करेंगे? हम तो साहब देखिए, अब तो यहाँ गेम आवाना वाला होगा। नदवी में आवान आया था, लोग खूब डरे थे बाहर का है बाहर का है, लेकिन अब उसने विकास किया है साहब। अब हम यहाँ बाहर के आदमी को ही लाएंगे साहब। जो क्षेत्र का है ना, वो तो हमारा जो है दिमाग से बाहर हुआ पड़ा है। बाहर का होगा, पढ़ा लिखा होगा, और वो इस बात में मेहनत भी करेगा कि मुझे यहाँ अपनी सीट निकालनी है। बात ये, बाकी बीजेपी को फॉलो करते हैं, टिकट जो लाएगा उसके साथ जनता जनार्दन पूरी तरह रहेगी साहब। चलिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सभी मुझे यहाँ डीग चुंगी भी कह सकते हैं। डीग से जब आप नगर में एंट्री करते हैं तो वो वहाँ जो प्रवेश है, वहाँ पे जहाँ वेलकम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, वहीं पे इन सभी ने हमको रोका, सबसे बातचीत की, सबके अपनी अपनी राय थी, अपने अपने विचार थे, सभी ने बताया। वीडियो आपने देखा, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में जाके बताइए, अपने कमेंट में दर्ज कीजिए कि आप किस नेता को पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, सारी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आपने अब तक हमको यूट्यूब पर देखते वक्त भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बेल आइकन वाला बटन प्रेस नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ ही अगर आप हमें पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पर पेज पे, तो आप हमको फॉलो कीजिए, वहाँ से वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें जरूर, और हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मनाना के साथ मैं आपको अपना जो कुल डी टीवी से धन्यवाद।